बिहार के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और राजद विधायक ओसामा शहाब को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सीवान की एक कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता नवेदु शेखर दीपक ने कोर्ट में पक्ष रखा और दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि ओसामा को साजिश के तहत भूमि विवाद के मामले में फंसाया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को सीवान नगर के महादेवा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में विधायक ओसामा शहाब सहित 4 नामजद और 30-35 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामला गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा निवासी डॉक्टर विनय कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह द्वारा दर्ज कराया गया है। वर्तमान में ये दंपति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र में निवास करते हैं। आरोप है कि सीवान शहर से सटे झुनापुर में स्थित उनकी जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान आरोपियों ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए काम रुकवा दिया। साथ ही कथित तौर पर मजदूरों के साथ मारपीट की गई और जमीन छोड़कर गोरखपुर लौट जाने की धमकी दी गई। पीड़िता सुधा के मुताबिक 14 अप्रैल को ओसामा द्वारा मेरे पति यानी डॉक्टर विनय कुमार के मोबाइल पर कॉल कर जमीन के निर्माण कार्य को बंद करने को कहा गया। मेरे पति ने ओसामा से काम बंद करने का कारण पूछा तो ओसामा के 30 से 40 गुंडे घातक हथियारों से लैस होकर स्थल पर पहुंचकर मेरे कर्मियों के साथ जानलेवा हमला कर मारपीट करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में फरहान और साबिर नाम के 2 व्यक्ति आए और मेरे कर्मियों के मोबाइल को छीन लिए। पीड़िता का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सीवान कोर्ट के इस फैसले से विधायक ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। बहरहाल ओसामा शहाब के पक्ष ने संकेत दिया है कि अब इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट में अपील के बाद ओसामा शहाब को राहत मिलती है या नहीं। अगर हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया तो ओसामा को जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि ओसामा शहाब पर बीते 1 महीने में दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुआ है। एक एफआईआर चंदन सिंह नाम के व्यक्ति ने भी दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में ओसामा पर मारपीट के आरोप लगे थे। ओसामा शहाब की बात करें तो ये लंबे समय से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। इन पर एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि बीते साल विधानसभा चुनाव के जरिए पहली बार ओसामा शहाब ने राजनीति में एंट्री ली है। इस चुनाव में ओसामा ने रघुनाथपुर की सीट से तगड़ी जीत भी दर्ज की। चुनाव में जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ओसामा के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता भी मोर्चा खोले हुए थे। इसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं।